अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं रॉयल हैदर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 का 6 लेसन कंप्लीट करेंगे। आज कल हमने देखा था कि लेसन नंबर 5 में स्टूडेंट रिज़ल्ट शीट कैसे क्रिएट की जाती है। इसमें हमने कुछ फार्मूले वगैरह के बारे में जाना था। तो टोटल का फार्मूला हमने इसमें कंप्लीट किया था और एवरेज का फार्मूला था, इसमें ग्रेड का फार्मूला और रिमार्क्स का एक फार्मूला था। तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन यहाँ नज़र आ रही हैं, इनमें तमाम फार्मूले लिखे हुए हैं। तो कल के लेसन में हमने तमाम रिज़ल्ट शीट के बारे में डिस्कस किया और आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेसन नंबर 6 में टेलीफोन बिल कैसे जनरेट किए जाते हैं, टेलीफोन बिल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब इसमें ये हमारे पास सामने जो फिगर्स और वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, ये हम बनाएंगे। ये पूरी शीट हम अभी एक्सेल में क्रिएट करेंगे। और इसके बाद ये जो एड्रेस है ये भी मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिखूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम पिछले लेसन में कवर कर चुके हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स कैसे ड्रा किया जाता है, इसमें कैसे सेंटर अलाइनमेंट की जाएगी, ये आप लास्ट लेसन ज़रूर देखें। तीसरे लेसन में हमने किया था, चौथे लेसन में भी यही चीज़ें रिपीट की थी। तो ये मैं एड्रेस लिख लूँगा। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग है वो भी मैं कर लूँगा यहाँ से। मैं ये लोगो लगाऊंगा। तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इलस्ट्रेशन पे जाएंगे और पिक्चर्स पे जाकर लोगो सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैं ये इसका असाइनमेंट का जो टाइटल है वो लिखने लगा हूँ। फिर ये नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है जिसमें टेलीफोन बिल लिखा हुआ है, ये मैं यहाँ से इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लूँगा। तो दोस्तों इसके बाद ये जो नीचे राइटिंग लिखी हुई है जिसमें हमने ये नेम, नेट बिल, लोकल कॉल चार्जेस वगैरह, तो अब ये मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ। ये जो नेम लिखे हुए, अब नेम वाले कॉलम में मैं नेम लिख दूंगा। और नेट कॉल्स वाले कॉलम में ये जो पूरे महीने में जो नेट कॉल्स की गई होती हैं वो क्वांटिटीज़ होती हैं, तो ये यहाँ से आप सिंपल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या वैसे टाइप कर लें। तो इसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है लाइन का लोकल कॉल चार्जेस, तो ये इनका यहाँ पे एक हमें इंस्ट्रक्शन में फार्मूला दिया हुआ है। लोकल कॉल चार्जेस इज़ इक्वल टू नेट कॉल्स मल्टीप्लाई 1.25। मतलब कि इसका पर कॉल चार्जेस ₹1.25 हैं, यानी कि 1.25। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कि नेट लोकल कॉल चार्जेस कैसे निकाले जाते हैं, कि लोकल कॉल पर कितने हमें एक कॉल के कितने पैसे देने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे इक्वल लिख दूंगा और उसके बाद ये नेट कॉल्स वाले कॉलम में तो इस पर क्लिक करूँगा
और मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका जो रेट है वो है 1.25 और इसे एंटर प्रेस करूंगा तो जिससे ये इसका आंसर निकल आएगा। अब मैं इसको यहीं से पकड़ कर डॉट से ड्रैग करूंगा तो तमाम वैल्यूज़ का आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आगे नेट NWD चार्जेस है, ये वो कॉल्स होती हैं जो कि हम सिटी से बाहर करते हैं, लोकल कॉल चार्जेस के अलावा जो कॉल्स हैं, तो उसका यहाँ पर रेट दिया हुआ है हमें इंस्ट्रक्शंस में, नेट कॉल्स मल्टीप्लाई 5। तो इसका मतलब है कि एक कॉल पर 5 रुपये चार्ज होते हैं। तो मैं यहाँ इसका फार्मूला अप्लाई कर लूँगा, इक्वल और नेट कॉल्स मल्टीप्लाई 5 और एंटर प्रेस करने से इसका ये आंसर आ जाएगा हमें। और मैं यहाँ से ड्रैग कर लूँगा इसको। अब लाइन रेंट जो है, तो ये लाइन रेंट ये फ़िक्स होता है, ये कंपनी की तरफ से ही होता है। तो आप किस कंपनी से अपना टेलीफोन कनेक्शन लिया हुआ है तो उनका फ़िक्स होता है। तो यहाँ पे इन्होंने 50 लिखा हो तो मैं भी 50 लिख दूँगा डायरेक्ट, और इसके कोई फार्मूला नहीं है। और इसके बाद CED सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये एक टैक्स होता है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जो कि हर कॉल पर अप्लाई होता है और हमें पे करना पड़ता है। तो इसके लिए हम ये फार्मूला देखेंगे, CED इज़ इक्वल टू NWD चार्जेस इज प्लस लोकल कॉल चार्जेस मल्टीप्लाई 40%। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, इक्वल NWD चार्जेस वाले कॉलम को मैं क्लिक कर लूँगा और इसमें मैं प्लस कर दूँगा ये लोकल कॉल चार्जेस वाली वैल्यू का 40%। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोकल कॉल चार्जेस मल्टीप्लाई 40%, और ये एंटर प्रेस कर दूंगा तो इसका ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब इसको मैं यहाँ से पकड़ कर ड्रैग कर लूँगा तो ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगी। और इसके बाद इसके बाद नेट बिल जो है, नेट बिल को हम कैलकुलेट करेंगे, उसका ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम नेट बिल निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे फार्मूला स्टार्ट करूँगा, इक्वल, और इसको ऐड करूँगा सम, और लोकल कॉल चार्जेस कॉलम से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तक के तमाम सेल्स को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ रेंज शिफ्ट कॉलम से रेंज आ जाएगी और ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पर क्लिक करूँगा तो ये तमाम कॉलम्स सेल्स सेलेक्ट हो गए हैं। तो इसको मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो ये इसका आंसर आ गया। अब मैं इसको भी पकड़ कर ऐसे ड्रैग करूँगा तो ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगी। तो दोस्तों ये तकरीबन हमारा लेसन मुकम्मल हो रहा है। तो इसको अब मैं यहाँ पे बॉर्डर्स वगैरह अप्लाई कर दूँगा, इसकी फॉर्मेटिंग कर लूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसमें सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूंगा इसके, और फिर ऐसे ही राइटिंग या फ़ॉन्ट कलर चेंज कर दूंगा, और मज़ीद इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से मैं कर लेता हूँ। और ये देखें आप, हाँ जी। तो ये देखें मुकम्मल हमने कलर भी और इसकी बॉर्डर हम इसमें लगा लेंगे। तो ये हमारा लेसन मुकम्मल हो गया है। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल के लेसन में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे जनरेट होता है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या हमारे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कैसे होंगे, यूनिट कंज्यूम हम कैसे निकालते हैं, और इसमें बिल कैसे जनरेट होगा, कल हम देखेंगे। और कल तो मिलते हैं कल की वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।